हेलो, अब ध्यान दीजिए। आज गणित का एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को क्षेत्रमिति कहा जाता है। नाम ही है क्षेत्रमिति। क्षेत्र माने क्या होता है? क्षेत्र माने आकृति हो गया, मतलब जमीन हो गया, उसका मापन करना, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में सबसे पहला पार्ट है आपके किताब में घनाभ। घनाभ हो गया, एग्जाम्पल हो गया ईंट हो गया, दिया सलाई हो गया, माचिस, संदूक, मकान, ये किताब है, आपकी कॉपी है, ये सब क्या हो गया? घनाभ का एग्जाम्पल हो गया। देखिए, ये घनाभ है। घनाभ में 6 आयताकार फलक होता है। फलक माने हो गया ये, इसका एक मतलब एक साइड हो गया, एक तरफ का दीवार हो गया, मान लीजिए ये फलक हो गया। एक फलक ये हो गया, 2 फलक हो गया, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया। कितने हो गए? 4 फलक हो गए। एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, 6 फलक हो गए। ये फलक कैसा होता है? इसमें आयताकार। तो एक घनाभ में 6 आयताकार फलक होता है। 1 2 3 4 5 6 आयताकार फलक हो गया। और इसे बोला जाता है शीर्ष। ये जो कोना है, 1 2 3 4 शीर्ष इधर हो गया और 4 शीर्ष इधर हो गया, मतलब 8 शीर्ष हो गया। तो एक घनाभ में 6 आयताकार फलक हो गया, 8 शीर्ष हो गया और 12 किनारे होते हैं इसमें से भी 1 नंबर का आता है। घनाभ में किनारे की कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 किनारे होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। फलक कैसा? आयताकार। किनारे जो होते हैं इसमें, ये देखो, एक किनारा हो गया, 1 2 3 4 किनारे इधर, 4 किनारे इधर, 1 2 3 4 किनारे, 4 4 8 किनारे। और ये भी एक किनारा हो गया ऐसा, ये जो कोना है, किनारा एक ये भी हो गया, 1 2 3 4। तो कितने किनारे हो गए? 4 किनारा इधर, 4 किनारा इधर और 4 ऐसे चारों साइड में, 12 किनारे हो गए। समझिए बात। तो एक क्यूबाइड में, यानी एक घनाभ में 6 आयताकार फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे हो गए। समझ में आया? इसका फिगर बनाना बड़े आसान है। इसका फिगर अब देखते हैं। ईंट का फिगर बनाइए। देखिए, एक आयत बना लीजिए। आयत बना लिया। इसी में इस दीवार से थोड़ा सा दाएं जा करके एक दूसरा आयत उसी साइज का बना लीजिए। अब इस कोने को इस कोने से, 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 यह बन गया घनाभ। क्या बन गया? घनाभ बन गया। तो जो ईंट में देखा आपने, ईंट हो गया, दिया सलाई, दिया सलाई माने हो गया माचिस। देखिए, ये भी एक घनाभ ही है। इसमें भी 6 फलक हो गया, 1 2 3 4 5 6, दिया सलाई, इसको माचिस बोलते हैं। तो घनाभ का बहुत सारा एग्जाम्पल अपने परिवेश से दे सकते हैं। दिया सलाई हो गया, ईंट हो गया, संदूक हो गया, बक्सा हो गया, आपका जो औजार बक्स है वो हो गया, कॉपी हो गया, आपके किताब हो गए, ये सारे के सारे घनाभ हैं। समझ में आया? देखिए, तो इसको लिख डालते हैं। इसमें का मतलब हो गया घनाभ में, इसमें 6 आयताकार, 6 आयताकार फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। ये याद रखेंगे, कृपया हल्ला ना करें आप लोग। इसमें 6 आयताकार फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं, ये देख लिया। अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है।
ये जितना भी फिगर देख रहे हैं ये यही तो घनाभ है। ये घनाभ हो गया, ये घन हो गया, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। इन्हीं चित्र के बारे में पढ़ाई करना है आपको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब में जितना भी आकृति देखें सब में 3-3 फॉर्मूला आएगा, सब में 3-3 फॉर्मूला। ये 3-3 फॉर्मूला सबका याद कर लेते हैं, बोर्ड परीक्षा में बड़े आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए अब क्या है कि ये ईंट है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या? टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक आयत इधर है और ठीक इसी साइज का एक आयत इधर भी है ना। तो 2 आयत हो गए सेम सेम, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, फिर जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये है, माने आमने सामने वाला इक्वल होता है, इसके इक्वल ये होता है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या करना है? देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, ये 2 बार होता है, फिर 2 बार ये भी होता है। ये मतलब हो गया चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये भी तो एक आयत है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी b गुना h, ये भी 2 बार है, और 2 बार h गुना l, ये भी 2 बार है, ये h गुना l, ऐसे ये भी तो आयत है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इतना गुना इतना। तो h मतलब हो गया ईंट का ऊंचाई माने मोटाई। रोक दो। तो क्या देख लिया? 2 बार लंबाई गुना चौड़ाई, 2 बार चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 बार ऊंचाई गुना लंबाई। इस तरह से इसमें 2 हो गया कॉमन, LB प्लस BH प्लस HL। तो ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपके। ये हो गया, ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला देखिए, एक चक्कर बनाइए, इसमें ये पहिया घूम रहा है, मान लीजिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में। घड़ी की स्यू कैसे घूमते हैं? ऐसे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। उल्टा घुमाए तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे याद कर लेते हैं। मान लो L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। तो क्या कहेंगे? LB BH HL, LB BH HL, ऐसे 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। 2 लगा के 2 इंटू LB BH HL, LB BH HL, बोलिए LB BH HL, LB BH HL, LB BH HL, 2-4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। और 2 लगा देंगे। तो ये आपने सीखा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? अब सीखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवार। देखिए इस ईंट के चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखना है, माने न इसका क्षेत्रफल न इसका क्षेत्रफल। ये मकान है तो मकान के न फर्श का क्षेत्रफल न सीलिंग का क्षेत्रफल। सीलिंग माने हो गया छत, तो आमने सामने का नहीं रहेगा, नाम ही है चारों दीवार। 4 दीवार है ना, इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या इसी को कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों का नाम सेम है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चारों तरफ का ऐसे करके। तो इसमें ये 2LB नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये यानी रहेगा 2BH प्लस 2HL, ये रहेगा। इसमें क्या देख रहे हैं? क्या कॉमन है? H भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो 2 को रखें इधर
एच को रखें इधर दाएं तरफ, बीच में पड़ गया क्या, एल प्लस बी, एल प्लस बी। तो ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एनी प्रॉब्लम? दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और यहां देख लिया, इंग्लिश में कहना भी बड़ा आसान है। इट हैज मतलब अ क्यूबॉइड हैज, अ क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर सरफेस, 8 वर्टिसेस, वर्टेक्स को प्लूरल में वर्टिसेस कहेंगे, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। एज माने किनारा, तो इसमें 6 रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया, 8 वर्टेक्स हो गए और 12 एज हो गया। एज माने किनारे। समझ में आया? और एक फॉर्मूला और है इसमें, घनाभ का आयतन। मैंने बताया 3-3 फॉर्मूला होता है। जो घेर दिया ना मैंने, वो फॉर्मूला है, याद रखिए इसको। इसके बाद है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ये वॉल्यूम हो गया, आयतन। तो घनाभ का देख लिया आपने। अब घन का देखिए, घनाभ और घन में कुछ अंतर होगा ना, तो ये तो घनाभ हो गया। अब देखते हैं घन, इधर ले लेते हैं घन। घन, घन का मतलब हो गया क्यूब। घन में क्या है कि इसका जितना भी दीवार होगा, जितना भी फलक होगा, ये सारे के सारे वर्गाकार होंगे। देखिए ये डब्बा है, ये डब्बा है, इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है और उतना ही ऊंचा है, तो इसे कहेंगे घन। समझे बात? क्यूब। अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर सरफेस। 6 वर्गाकार फलक होता है इसमें। कितने फलक हो गए? 6। कैसा? वर्गाकार। जबकि घनाभ में क्या होता है? आयताकार। इसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं। एक फलक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्गाकार फलक। 8 शीर्ष हो गया, 1 2 3 4 और 4 इधर भी हो गया, इसको शीर्ष बोला जाएगा। एनी प्रॉब्लम? और इसे बोलते हैं किनारे। 1 2 3 4, 4 किनारे इधर हो गया, ऊपर 4 किनारे इधर भी हो गया, और 4 जो ये चारों साइड में हो जाएगा। देखो 1 2 3 इधर 4, तो किनारे कितने? 12। किनारे की संख्या घनाभ में और घन में दोनों में सेम होगा। शीर्ष की संख्या भी सेम होगा, ठीक है। फलक की संख्या भी सेम होगा। अंतर क्या होगा? घनाभ है आयताकार और घन है वर्गाकार। ये याद रखिएगा। तब ये घन का फिगर बना लेते हैं। सभी भुजा बराबर देना है इसमें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको बराबर रखना है। फिगर देखिए कैसे बनता है, फिगर ढंग से बनाना सीखिए। ऐसे हो गया, समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो कैसा फलक हो गया इसमें? वर्गाकार। याद रखें इसको। इसमें 6 वर्गाकार फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार इसमें 3 फॉर्मूले देखे, ऐसे 3 फॉर्मूले इसमें भी देखना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जितना भी फिगर देख रहे हैं, ये तीनों फॉर्मूला सब में आएगा। और बारी बारी से फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो देखिए घन में फलक कितने हो गए, 6 फलक हो गया। तो एक फलक क्या है, इसका वर्ग है। एक किनारे को एल यदि मानते हैं तो एल ये भी हुआ, एल ये भी हुआ, एल ये भी, एल ये भी, सारे के सारे एल हो जाएंगे। जैसे एक ठो फलक है, ये सामने वाला दिख रहा है, ये सामने वाला ये फलक है। देखिए ये एल मानते हैं यदि, तो एल ये भी हो जाएगा, एल ये भी हो जाएगा, एल ये भी हो जाएगा। ये चारों तरफ का नाम दे दिया एल। इसके इस साइड वाला देखिए, इस साइड वाला कौन सा है, देखिए ये दिख रहा है ना, ये इसका भी एल, ये एल, ये एल, ये एल हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब कौन सा बाकी बच गया, देखिए नीचे वाला ये रहा बाकी, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये एल हुआ, ठीक है, और ये वाला एल हुआ, फिर ये एल हुआ और ये वाला एल हो गया। इस तरह से 12 एल हो गया। इसमें कितने एल हो गए, 12 किनारे हो गए। तो एक फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ये वर्ग होता है, इसका 6 का 6 फलक वर्ग होता है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। ये एक वर्ग है, मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, इसकी हर एक भुजा मान लीजिए एल है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका एरिया होगा एल स्क्वायर होगा। इसका एक फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा एल स्क्वायर। तो कितने फलक है, 6 फलक, तो 6 फलक का एरिया हो जाएगा 6 एल स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्र हो गया 6 एल स्क्वायर, समझ गए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो इसका हो जाएगा 6 एल स्क्वायर। इसी प्रकार इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब चारों दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार है, 1 2 3 4, 4 दीवार है, और चारों के चारों दीवार कैसा है, वर्ग है, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 एल स्क्वायर। क्या 4 है ना, 4 वर्ग हो गया। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 4 एल स्क्वायर। इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हो जाएगा 4 एल स्क्वायर। इसके बाद होता है घन का आयतन। आयतन में हमेशा 3 चीजें मानी जाती है, याद रखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें मानी जाती है। तो इसका आयतन लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, 3 बार एल हो गया, L इंटू एल क्यूब हो जाएगा। तो घन का आयतन हो जाएगा L क्यूब। समझ में आया, आशा है ढंग से समझ में आया होगा। इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे और इससे फटाफट कॉपी और पेन निकालिए और अपने कॉपी पे इसे नोट कर लीजिए।